गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार जल्दी से सभी सेशन को ज्वाइन कर लें। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रश्न आज जो है वो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का जिसके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है वो कौन सा है, ठीक है। शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष, पाश नहीं, ये भाष है, ठीक है। ऊपर वाला जो विकल्प है वो बच्चों क्या है, तो भाष, महाकवि भास, ठीक है। ये आपके क्या है, भाष है, शूद्रक, ठीक है, और विशाखदत्त है, अश्वघोष। अब आपको बताना है कि भाई किसके, अश्वघोष की रचना का नाम क्या है, विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र, ठीक है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। और शूद्रक की क्या है, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम गुप्त काल की रचना है। और भास की क्या है, मालती माधव, मालती माधव। भास के कुल 13 नाटक हैं, ठीक है, इसमें से एक मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये बताना पूछ रहा है कि इसमें से मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसमें जानकारी दी गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो जानकारी है वो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में है। किसमें है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प इसमें है, ठीक है। और मामूल नार की रचना है उसमें भी है, अगर साहित्य की बात करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। जितने भी साहित्य हैं आपके मौर्य वंश से जुड़े हुए वो बच्चों यही है। मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका, ठीक। ये वो साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र था, बौद्ध परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय है, प्लूटार्क के अनुसार उसने 60,000 की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया, उसकी माता का नाम मुरा था जो नंदों के रनवास में रहती थी, ठीक है। बताइए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र है, बौद्ध परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय है, प्लूटार्क के अनुसार उसने 60,000 की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, ठीक है। उसकी माता का नाम मुरा था जो नंदों के रनवास में रहती थी। अब आपको ये बताना इसमें क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण परंपरा है, ब्राह्मण परंपरा में इनको क्या माना गया, शूद्र माना गया है, शूद्र माना गया है। बौद्ध और जैन साहित्य जो है, बौद्ध एवं जैन साहित्य, तो बौद्ध और जैन साहित्य ये दोनों जो है इनको क्षत्रिय बताते हैं। क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन जब आप आर्य शर्मा, रोमिला थापर जो मार्क्सवादी हिस्टोरियन है, ठीक है, या ये कहिए कि मार्क्सवाद जो है, जो मार्क्सवादी हिस्टोरियन है
मार्क्सवादी हिस्टोरियन, ये जो है इनको क्या बताते हैं, ये इनको वैश्य बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, वैश्य बताते हैं। पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। यहां जो कह रहा है कि प्लूटार्क के अनुसार उसने 60,000 की सेना लेकर, 60,000 नहीं 6 लाख, 6 लाख की सेना लेकर, ठीक है, उसने पूरे भारत को क्या किया, रौंद डाला। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जस्टिन जो है, जस्टिन उसका भी एक स्टेटमेंट आता है। जस्टिन कहता है कि इसने दास्ता का जुआ उतार फेंका, दास्ता का जुआ उतार फेंका, दास्ता का जुआ उतार फेंका। ये स्टेटमेंट किसका है, तो जस्टिन का है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बच्चों जस्टिन का है, तो इसमें आपका ये गलत हो जाएगा। और ये सही आपका, माता का नाम मूरा था। मूरा जो है ये क्या थी, मोर पालती थी, ये जो है मोर पालने का काम करती थी, ठीक है, मोर पालने का कार्य करती थी। कहा जाता है कि महापद्यनंद ने संपूर्ण क्षत्रियों के विनाश का वचन लिया था, ठीक है, तो मूरा के पति की हत्या भी उसी ने किया था। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय शासक ने हराया? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय शासक ने हराया? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किसने डिफीट किया, किसने पराजित किया था? ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताना किसने पराजित किया था बच्चों, किसने उसको क्या किया, डिफीट किया। बोलिए, जल्दी करिए। बताइए। देखिए बच्चों, एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस जो है ये बेबीलोन में अपना शासन स्थापित करता है, बेबीलोन में सत्ता स्थापित किया, ठीक है। और कहा जाता है कि पश्चिमी एशिया के शासक एंटिगोनस का ये प्रथम माने प्रतिद्वंदी था। पश्चिम एशिया के शासक थे एंटिगोनस, पश्चिम एशिया के शासक एंटिगोनस का प्रतिद्वंदी था। ये एंटिगोनस का क्या था, प्रतिद्वंदी। और सेल्यूकस उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था जिस क्षेत्र को कभी सिकंदर के द्वारा जो है वो जीत कर क्या किया गया था, इसे सौंपा गया था, ठीक है। जीत कर बच्चों इसे क्या किया गया था, सौंपा गया था। और माना जाता है कि जो ईरान के अधीन जो बैक्ट्रिया वाला रीजन है, उस बैक्ट्रिया पर भी सेल्यूकस का ही क्या था, अधिकार था, ठीक है। यानी
पूरा जो आपका उत्तर पश्चिम रीजन है, आज का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का जो क्षेत्र है, सीरिया तक का पूरा भाग जो है वो सेल्यूकस के क्या था, अधीन था। ठीक है। और जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सत्ता में आया बच्चों, तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में क्या किया, आक्रमण किया। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, सेल्यूकस के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में क्या किया, अटैक किया। ठीक, इसने 305 बीसी में आक्रमण किया। ठीक, और यहां पर सेल्यूकस की बच्चों क्या होती है, पराजय होती है। तो सेल्यूकस पराजय के बाद एक संधि करता है, और वो संधि होती है 330 बीसी में। ठीक है, इसे एप्पियानस इसकी चर्चा करता है। इस संधि का उल्लेख कौन करता है? एप्पियानस। इसीलिए इसको एप्पियानस संधि भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला काम उसने किया कि भाई 4 प्रांत जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। दूसरा, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। ठीक है। तीसरा जो है उसने क्या किया था कि मेगस्थनीज को दूत बनाकर उसने यहाँ भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चौथा जो है उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तरफ से क्या किया था कि भाई 500 हाथी जो है उसने उपहार स्वरूप किसको दिया? सेल्यूकस को दिया। ठीक है। तो जो 4 प्रांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया जो है सेल्यूकस से, उसमें कौन कौन सा प्रांत था? तो उसमें आपका जो है अराकोशिया है, जिसे आप कंधार कहते हैं, जेड्रोशिया जिसे मकरान कहते हैं, और पेरीपेनिसडाई जिसे बच्चों आप क्या कहते हैं, आप काबुल कहते हैं पेरीपेनिसडाई को। ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो बलूचिस्तान वाला जो रीजन हेरात, ठीक है, एरिया हेरात, वो 4 प्रांत हैं जिनकी प्राप्ति करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा है वो सीरिया तक क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य रहा वो किसका रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। तो पहला जो है वो है अराकोशिया, अराकोशिया, कंधार। दूसरा आपका पेरीपेनिसडाई, पेरीपेनिसडाई, काबुल। तीसरा एरिया, हेरात। चौथा जेड्रोशिया, मकरान। ठीक है, जेड्रोशिया, मकरान, ये आपके क्या हैं, वो 4 प्रांत हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और बंगाल। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और बंगाल। कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र जो है बच्चों उसमें शामिल नहीं है? बोलिए, जल्दी करिए। देखिए, जब भी आप मौर्य वंश बच्चों पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर था आपका जो है मौर्य वंश का, तो उसने एक बृहद भारत साम्राज्य का क्या किया था? निर्माण किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे या उसके समय जब आप मौर्य वंश का विस्तार आप देखेंगे, ठीक है, देखिए कहते हैं कि यहां पर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख आता है महास्थान।
जिससे पता चलता है कि बंगाल उसके अधीन था। यहाँ पे एक अभिलेख आता है गोरखपुर में, यूपी के सोहगौरा अभिलेख, ठीक है। इसके बाद दक्षिण में आप देखेंगे तो मामुलनार की रचना और जैन ग्रंथों द्वारा ये पता चलता है कि उसने यहाँ पर अपने प्राण क्या किए थे, त्यागे थे। और इस साइड में आप देखेंगे तो आपका गुजरात का गिरनार अभिलेख है, गिरनार अभिलेख। और यहाँ पर उसके अधिकारों की चर्चा आपके यूनानी साहित्यों से हो जाती है, जो यूनानी साहित्य हैं उससे भी होती है, अशोक के अभिलेखों से भी होती है, ठीक है, अशोक के अभिलेखों से भी होती है। लेकिन एक चीज आपको याद होगा, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है, ठीक है, वो आपके उड़ीसा क्षेत्र में नहीं था। क्यों? इसलिए क्योंकि उड़ीसा की विजय 261 बीसी में किसने किया? अशोक ने किया, ठीक है। 261 बीसी में उड़ीसा की विजय कौन करता है? अशोक करता है बच्चों। उसने उड़ीसा को क्या किया? जीता था, जिसे आप कलिंग विजय कहते हैं। राजा के बारे में मौर्य साम्राज्य में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया गया है यूनानी लेखकों के द्वारा कि मौर्य राजा जो है, 4 ऐसे अवसर होते थे जब वह घर से या राजमहल से क्या होता था? बाहर निकलता था, ठीक है। तो वह सबसे पहला अवसर होता था, ठीक है, युद्ध करने के लिए। कौन से 4 अवसर होते थे? या तो राजा युद्ध करने के लिए राजमहल से बाहर निकलेगा, युद्ध करने के लिए, ठीक है। नंबर 2, दूसरा जो है न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए। तीसरा जो है यश प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए। यश माने समझ रहे हैं भाई? अपने नाम में अपनी चीजों को क्या करने के लिए? बड़ा करने के लिए जो है, ठीक है, यानी यश प्राप्ति। यश मतलब होता है अच्छे, माने अपने नाम का विस्तार करना, ठीक है, अपनी उपलब्धियों का विस्तार करना। और चौथा अवसर होता था शिकार करने के लिए। तो राजा, ये 4 अवसर होते थे जब वो अपने राजमहल से क्या होता था? बाहर निकलता था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा जाता है कि वो कभी भी आपके इन तटीय क्षेत्रों में जो है ना तो शिकार किया है, ना तो यहां पर कोई युद्ध किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अशोक की देन है, इसलिए ये माना जाएगा कि भाई जो आपका ये उड़ीसा वाला जो रीजन है, एक ये हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, 1 सेकंड, 2 हो गया। तमिलनाडु भी तो नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ये नहीं पूछ रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो कह रहा उसके द्वारा बनाया गया जो राज्य था तो अशोक वाला शामिल हो जाएगा बच्चों। ये उड़ीसा नहीं, उड़ीसा तो शामिल था। तमिलनाडु हो गया आपका, और आपका जो है ये पूर्वोत्तर भारत हो गया, ठीक है। 3 और 4 आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ड्यूरेशन का नहीं बोल रहा है, ठीक है। अगला, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इंडिका के अर्थशास्त्र से मिलती है। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इंडिका तथा अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन किया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य है? बोले, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इंडिका तथा अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन किया है। तो इसमें राइट क्या आंसर होगा? देखिए, मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है बच्चों,
मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है, मेगास्थनीज का ग्रंथ क्या है? इंडिका। ठीक है, ये किस भाषा में है? आपके ग्रीक भाषा में है। इसमें जो है पाटलिपुत्र के, इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो पाटलिपुत्र से है। ठीक है, जो भी बात मेगास्थनीज ने कहा है वो सारी बातें जो है वो किससे रिलेटेड कर हैं? वो पाटलिपुत्र से रिलेट करती हैं। तो पाटलिपुत्र से बच्चों ये रिलेटेड है, और कहता है कि भाई यहाँ का जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन की चर्चा करता है। कहता 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा नगर प्रशासन का संचालन होता था। फिर इसके बाद जो है यहाँ के सामाजिक संरचना की जानकारी देता है, जिसमें कहता है कि समाज 7 भागों में क्या है? बटा हुआ है। इसके बाद यहाँ के आर्थिक संरचना की जानकारी भी देता है, आर्थिक संरचना यानी टैक्सेशन की जानकारी देता है। धर्म के विषय में बात करता है, कहता है कि हेराक्लीज और डायोनिशियस की लोग यहाँ क्या करते थे? पूजा करते थे। हेराक्लीज माने कृष्ण, डायोनिशियस माने शिव। ठीक है, डायोनिशियस का मतलब हुआ शिव, भगवान शिव। कहता मथुरा के लोग और यहाँ के खान पान रहन सहन की बात भी करता है। तो मेगास्थनीज ने बहुत सारी बातें बच्चों किया है। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इंडिका और अरसास से मिलती है, ये बात तो सही है, दोनों से पता चलता है उसके विस्तार की जानकारी। और पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मेगास्थनीज करता है। नगर प्रशासन की बात करता है, कहता है कि नगर का जो प्रमुख होता है वो नागरिक होता है। नगर का प्रमुख कौन होता है? नागरिक। नगर का प्रमुख जो है वो कौन है? तो वो नागरिक है। नागरिक जो है वो नगर प्रमुख होता था। ठीक है, ये जानकारी कौन देता है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य देता है। तो दोनों सही होगा उसमें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौर्यों से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। मौर्यों से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया था। घनानंद नंद वंश का लोकप्रिय राजा था। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें क्या जो है गलत है, क्या जो है सत्य नहीं है, ये बताना आपको क्या सत्य नहीं है। बोलिए बच्चों, क्या इसमें सत्य नहीं है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्यों से करा, कौन सा सत्य नहीं है? तो मौर्यों से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। तो ये तो सही है कि भाई घनानंद जो है वहां पे क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, घनानंद की सत्ता थी। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो ये भी सही है भाई। 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो मगध ही था। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया। ठीक है, घनानंद नंद वंश का लोकप्रिय राजा था, तो ये गलत हो जाएगा। घनानंद लोकप्रिय राजा बच्चों नहीं था। ठीक है, घनानंद बेहद क्या था? घमंडी था। उसके बारे में आप चाणक्य से भी आप चर्चा सुन सकते हैं। चाणक्य जब आता है अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, अखंड चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य को जो है चाणक्य को भेजा गया कि भाई आप जाइए, आप घनानंद से बात करिए कि भाई अखंड भारत का नेतृत्व वो करे और सिकंदर को क्या करे? डिफीट करे। तो विद्वान ब्राह्मण चाणक्य जब इनके दरबार में आता है तो चाणक्य से 2 दिनों तक तो इसने मुलाकात ही नहीं किया। ठीक है,
लेकिन विद्वान व्यक्ति जो है बहुत दिनों तक जो है वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा होता है। वो बिना अनुमति के ही क्या हुआ, इनके दरबार में घुस गया। वहां से चाणक्य को अपमानित करके बाहर निकाला गया। चाणक्य ने वहां पे कसम खाया कि जब तक मैं आपके राज्य का विनाश नहीं कर देता तब तक मैं जो है वापस मगध नहीं आऊंगा। और आप जानते हैं जब वो बिंद के जंगलों से जा रहे थे तो वहां पर राजकीलम नामक खेल खेलता हुआ जो बालक था, उसको देखकर उसमें राजा का गुण जो है उस गुरु ने क्या किया, तलाश लिया, और उसी को ले जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उन्होंने क्या किया, राजा बनाया। ठीक है, तो यहां पर घनानंद जो है बच्चों वो बेहद क्या है, घमंडी है, बेहद जो है घमंडी है। ठीक, और जब आप महावंश पढ़ते हैं तो महावंश में क्या कहा गया है, महावंश में कहा गया है, महावंश में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जम्बू द्वीप का क्या है, सम्राट है। चंद्रगुप्त मौर्य जम्बू द्वीप का क्या है, सम्राट है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने इसको क्यों लिखा, एक क्वेश्चन आता है कि जम्बू द्वीप जो है ये भारत के नाम से जुड़ा हुआ शब्द है, तो जम्बू द्वीप जो है कहां कहां पर हमें मिलता है, या जम्बू द्वीप भारत के लिए किन 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 साहित्यों में उपयोग किया गया। तो एक आपके जैन साहित्य, जैन साहित्य में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, और दूसरा अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में भी जम्बू द्वीप को भारत से क्या किया गया है, अभिहित किया गया है। ठीक है, उसे भारत से जोड़कर दिखाने की बच्चों कोशिश की गई है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। और मैसूर में एक अभिलेख मिला बच्चों, शिकारपुर में, शिकारपुर तालिका में, नागरखंड। ठीक है, उसमें कहा गया है कि भाई जो यहाँ का नागरखंड है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मौर्यों की थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मैसूर क्षेत्र में भी जो अभिलेखी प्रमाण मिले हैं वो बताते हैं कि मौर्यों का विस्तार जो है वो दक्षिण भारत तक था। बाकी आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में सल्लेखना व्रत के माध्यम से अपने प्राणों का क्या किया, परित्याग किया था, जाके दक्षिण भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 305 ईसा पूर्व में उसने घनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से भारत का राज्य छीना था। 305 वीसी में उसने घनानंद को क्या किया, पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में उसने घनानंद को क्या किया, पराजित किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से भारत का राज्य छीना। अब आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। एक केवल करा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नाइदर वन नाइदर नार नाइदर टू। ठीक है, अब आप बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसमें। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है 305 ईसा पूर्व में उसने घनानंद को नहीं बल्कि किसको पराजित किया, सेल्यूकस को, सेल्यूकस को पराजित किया। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से भारत का राज्य छीना था, ये बात सही है। तो आपका दो जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल बी। अगला देखिएगा, अगला है आपका मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी। विशाल अस्थायी सेना, यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध, भू राजस्व व्यवस्था, स्थानीय व्यापार। मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी। विशाल अस्थायी सेना, यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध, भू राजस्व व्यवस्था, स्थानीय व्यापार। अब आपको ये बताना है इसमें क्या सबसे बेहतर है बच्चों, माने कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा, बोलिए क्या इसका बच्चों राइट आंसर होगा। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चों क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अमित्रोचेट्स। यूनानी भाषा में इनके लिए अमित्रोचेट्स शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है,
ठीक है, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, वैसे इनके लिए जो है यूनानी भाषा में अमित्रोचेट्स जैसे शब्द उपयोग किए गए हैं। तो आपको बताना बिंदुसार के समय जो है कौन सी चीजें सही हैं, बताइए। देखिए, बिंदुसार के विषय में अगर हम बात करें बच्चों, तो बिंदुसार का जन्म जो है क्या हुआ था, ऑपरेशंस हुआ था। प्रथम सिजेरियन बेबी इनको कहा जाता है। हिंदुस्तान का पहला सिजेरियन बेबी बिंदुसार को माना जाता है। ठीक है, कमेंट करके ऑफलाइन बताइएगा कि दूसरा सिजेरियन बेबी भारतीय इतिहास में कौन था। ठीक है, जो कमेंट करके बताएगा उसके लिए कुछ इनाम भी है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा दूसरा सिजेरियन बेबी कौन था। देखिए, बिंदुसार जो है इसको यूनानी साहित्य में क्या कहते हैं, अमित्रोचेट्स, और आपके पुराणों में वायु पुराण, मौर्य काल की जानकारी कौन पुराण देता है, वायु पुराण। तो वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है, अभिशार। ठीक है, जैन ग्रंथों में भी इसके लिए अलग अलग नामों की बच्चों क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो भद्रसार, वारिशार, अभिशार, ठीक है, ये सारे नाम जो है भद्रसार, वारिशार, ये सारे नाम पुराणों में किसके लिए आते हैं, चंद्रगुप्त बिंदुसार के लिए आते हैं। और बिंदुसार के राज्य के विषय में सबसे जो खास बात है बच्चों कि उसमें कहा गया है कि इनके समय ना तो सुई के नोक के बराबर की जमीन मौर्य राजवंश से बाहर गई और ना ही सुई के नोक के बराबर की भूमि जो है वो मौर्य वंश में क्या हुई, शामिल हुई। ठीक है, तो इनके संदर्भ में जो है एकदम क्लियर रहिएगा कि इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, तो किया क्या। ठीक है, किया क्या बच्चों, जैसे जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहते हैं, जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार को। इनके समय एक चीज ये रहा कि जो यूनानी राजा थे उनसे वैदेशिक संबंध इनके बने रहे। ठीक है, जैसे आप देखोगे डायमेकस इनके समय आता है, डायमेकस आता है, ठीक है, डायोनिशियस आता है। मिस्र के नरेश टालमी फिलाडेल्फस से भी इनके अच्छे संबंध थे, इन्होंने 3 चीजों की डिमांड वहां से किया था। ठीक है, तो इनके समय एक चीज थी वो है आपके यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी। केवल कलिंग प्रदेश, उड़ीसा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। केवल कलिंग प्रदेश, उड़ीसा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। आपको बताना इसमें क्या राइट आंसर है, क्या इसमें राइट आंसर है। बोलिए, जल्दी करिए। पुराणों में इनका जो शासन है बच्चों वो 24 वर्ष बताया गया है। चंद बिंदुसार का पुराणों में 24 साल है और महावंश में ये कहा गया है कि बिंदुसार ने 27 वर्ष शासन किए। ठीक है, कितने वर्ष शासन किए, 27 वर्ष। तो दोनों अलग अलग साहित्य हैं और दोनों साहित्यों के अनुसार अलग अलग जो है इनकी क्या है जानकारी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला था, तो ये बात तो सही है। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही यहाँ पर हो गया था। भाई चंद्रगिरी की पहाड़ी पर शल्लेखना व्रत के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने प्राण त्यागे। दैट मीन्स कि वो क्षेत्र जो है वो मौर्य डायनेस्टी का क्या था, भाग था। ठीक है, ये मानना पड़ेगा कि मौर्य डायनेस्टी का पार्ट था वो। दूसरा, बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी। बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों के साथ क्या थी, मैत्री थी। केवल कलिंग और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। तो देखो, बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी, ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात एकदम सही। केवल कलिंग प्रदेश और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। तो सीधी सी बात है, कलिंग किसके समय आया, कलिंग आया जो है अशोक के समय। ठीक है, तो कलिंग अशोक के समय आता है, तो ये भी आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिएगा, 2, 3 उसमें सही हो जाएगा, 2 और 3 उसमें राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? प्रथम लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, पृथक शिलालेख, लघु स्तंभ लेख। अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। आपको बताना है कि कहां पर बच्चों, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बोलो, जल्दी करो। देखिए, अशोक का नाम जो है मास्की लघु शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख, गुजर्रा, नेत्तूर, उदयगोलम। ठीक है, उदयगोलम। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो प्रथम लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, पृथक शिलालेख, लघु स्तंभ लेख। बोलिए, जल्दी करिए, क्या आंसर होगा इसका? प्रथम लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, पृथक शिलालेख, लघु स्तंभ लेख। तो वो बच्चों आपको मैंने बता दिया 4 हैं। अब इसमें से अगर पूछे कि किसमें सबसे पहले, तो वो है आपका मास्की। मास्की प्रथम है जिसमें अशोक का नाम अशोक सबसे पहले पढ़ा गया, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर है। ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा सम्राट अशोक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। अशोक के अभिलेख केवल शिलाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि क्या सही है, ठीक है। क्या बच्चों इसमें राइट आंसर है? बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, इसीलिए इसको क्या कहा गया है बच्चों? चंडाशोक। क्या कहते हैं इसको? चंडाशोक। अशोक को क्या कहा गया है? चंडाशोक कहा गया है। बोले तो देखो, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी। अभिलेखों को पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया था? अभिलेखों को सबसे पहले, अभिलेखों को पढ़ने का कार्य, ठीक है, पढ़ने का कार्य जो है, अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक के अभिलेख केवल शिलाओं पर उत्कीर्ण है। तो पढ़ने का कार्य सबसे पहले किसने किया? जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। और किसे पढ़ा? तो मेरठ स्तंभ लेख को पढ़ा। मेरठ स्तंभ लेख को बच्चों इसने क्या किया? पढ़ा। और जब इन्होंने पढ़ा तो इस नाम का संबंध जो है उन्होंने श्रीलंका के राजा तिष्य से जोड़ा। किससे जोड़ा? श्रीलंका के राजा तिष्य से। श्रीलंका के राजा तिष्य से बच्चों जोड़ा, ठीक है। लेकिन बाद में जो है टर्नर महोदय, जो एक अलग इतिहासकार हैं, इतिहासकार टर्नर ने इस नाम का संबंध किससे जोड़ा? अशोक से। तो ये सही है और ये सही, ये गलत हो जाएगा। केवल शिलाओं पर अशोक के अभिलेख नहीं है। तो केवल आपका जो है 1 और 2 यानी सी आंसर इसमें बच्चों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए, आज का ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहा है। हो सकता है बच्चों आपकी 2-3 दिन क्लासें एब्सेंट रहें। मैं भी थोड़ा सा दर्शन करने जाना है माता वैष्णो देवी का, ठीक है, तो 2-3 दिन 4 दिन हो सकता है आपकी क्लासें एब्सेंट रहें, ठीक है, क्योंकि देख लें थोड़ा सा माता जी का दर्शन करें, कभी गए नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को, आप सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू, धन्यवाद।